हमने पिछले घंटे में ये बात की है कि लाहौर में जो कल रात को हुआ है ना, जहां एक माँ और उसकी 9 महीने की बेटी एक सीवरेज होल में गिरकर, माँ की तो खैर लाश भी मिल गई है, बच्ची की लाश जो है अभी नहीं मिली। वी कैन नॉट गेट ओवर के उधर हुआ क्या है, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि शौहर ने इतला दे दी थी कि उसकी बीवी और उसका बच्चा जो है उस होल में गिर गए हैं। और हादसे से बड़ा ये सानेहा हुआ है कि वो पहुंचे भी, बिल्कुल फौरन पहुंच भी गए, लेकिन उन्होंने जगह का मुआयना करने के बाद ये मानने से इनकार कर दिया कि इसमें कोई डूब सकता है। उन्होंने कहा जी तकनीकी तौर पर ये पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो वो यही नहीं माने कि कुछ चीख कर ये कह रहा है कि मेरी बेटी और मेरी बीवी इसमें गिर गए हैं और उनका पता नहीं लग रहा, और आप उसकी बात मानने के बजाय उसको उल्टा गिरफ्तार कर लेते हैं। तो यानी इस पूरी इतला को उन्होंने कहा कि जी ये फेक है, और अगर गिर भी गया है तो इससे कोई चांस नहीं है कि कोई गिर के इधर मर सकता है। मतलब अंदाजा करें कि उस मोमेंट पे कॉन्वर्सेशन क्या हो रही है। और उसके बाद इतनी बात बढ़ गई कि उन्होंने शौहर को थोड़ी देर के लिए, शौहर को और कुछ एक दो और लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया कि ये मेहम जो है वो फैलाया जा रहा है। हिरासत में ले लिया, ऑब्वियसली फिर बाद में कहा कि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। बट हाउएवर कहने का मतलब है इतनी सीरियस सिचुएशन को इतना लाइटली लेना, ये एक्चुअली हम हर जगह ऐसा ही देख रहे हैं। दिस इज नॉट ऑन। लेट्स टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद फराज के पास ज़्यादा डिटेल्स हैं इस हवाले से। ये पता नहीं, समझ नहीं आ रही है, ये नाकाबिले यकीन है ऑलमोस्ट बात कि एक आदमी बता रहा है कि उसकी बीवी और बेटी इसमें गिर गए हैं, और वो नजर आ रहा है 3 बाय 3 फुट का एक होल है जिसकी गहराई 15 फुट है। अगर कोई गिरे तो पर्टिकुलरली बच्चा तो फौरन ही मर सकता है। वो तो खत्म ही होता है। क्या मौक़िफ़ था रेस्क्यू इदारों का व्हेन दे गॉट टू द पॉइंट? ये हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये सारा कैसे हो गया कि जी आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला, मैं आपको थोड़ा सा क्राइम सीन दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं ये जिस जगह खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे अकब में ये वो मेन हॉल है, आप देख सकते हैं। और ये साइड पर ये सब्ज़ रंग का ये पर्दा देख रहे हैं, ये पर्दा इन्होंने रात को लगाया है। इससे पहले ये पर्दा नहीं था, यानी कि कोई भी राहगीर, कोई भी ट्रैफिक मोटरसाइकिल वाला इस मैन होल में जा सकता था। और इसके ऊपर आप ये देखें, इन्होंने ये रख दिया कवर, और ये देखें ये 15 फुट गहरा है। ये आप देख सकते हैं कि 15 फुट गहरा है। ये कम से कम ये 4 बाई 4 का मैन होल है, और नज़र आ रहा है कि यहाँ पर किसी भी वक्त कोई भी जानी हादसा हो सकता है। उसके बावजूद यहाँ पर जो भी तरक्याती इदारे जो काम कर रहे थे, जो यहाँ पर जो जिम्मेदार थे, उन्होंने इसको कवर नहीं किया। चले, अब ये वाक़या चले हो गया। अब उसके बाद हुआ क्या है, ये कि ये भाटी चौक है, रिक्शा आया उधर से, वहाँ से मनारे पाकिस्तान से वहाँ से वो आए हैं होके, और जब रिक्शा है तो रिक्शे ने उसको यहाँ पे उतारा। जब वो उतरी है, अंधेरा यहाँ था, बिल्कुल 7:30 का टाइम था, और वो अपनी बच्ची के साथ यहाँ पे वो गिर गई। उसके शौहर ने फिर इतला भी दी पुलिस की। लेकिन उसके बाद सितम ये है कि 7:30 के बाद रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पे मौके पर पहुँच गई, पुलिस भी यहाँ पे पहुँची। लेकिन पुलिस को यहाँ पे कहा यह जा रहा है, उनको ये शक हुआ कि ये जो है इसका जो शौहर है ये झूठ बोल रहा है, जिस पर उन्होंने उसको पकड़ लिया। अब जब पुलिस ने उसको पकड़ के उसको थोड़ा खींचातानी की, उस पर तशद्दुद भी हुआ है। हमें यह पता चला कि पुलिस ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। एसपी सिटी खुद भी यहाँ पे मौके पर मौजूद थे, यहाँ पे मुकामी SHO मौजूद थे, DSP मौजूद थे। ये उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं, और उसको कहते रहे हैं गई तुम ये स्टेटमेंट दो कि तुमने खुद उनको धक्का दिया है, तुमने उनको कत्ल किया। उन्होंने कहा जी मैंने तो ये देखा ही नहीं, ना मैंने किसी को कत्ल किया, ये तो खुद हादसाती तौर पर नीचे गिरे हैं। अब उसको 2-2.5 घंटे आपने कहा है कि रिक्शे से वो उतरी है, तो यानी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मियाँ, बीवी और बच्ची तीनों रिक्शे में थे, या अकेली थी, या फिर बीवी और बच्ची जो थी वो अकेले थे? क्योंकि मियाँ को कैसे पता चला कि वो अंदर गिर गए हैं? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन का देखा। जब ये रिक्शे का जो मुंह था ना, रिक्शा का मुंह इस तरफ था, उसकी जो बीवी और बच्चा था वो लेफ्ट साइड पे थे, वो उसका जो शोर था वो राइट साइड से उतरा है, ये दोनों लेफ्ट साइड से उतरे हैं। ये जब उतरे तो ये धड़ाम से नीचे गिर गए हैं, ठीक है। ये उतरते ही वो जब आया गिर गए हैं, तो ये दोनों गायब थे। ये उतरते गिर गए। ये देखें, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये जो इतना ऊपर ये एक है ना, कम से कम ये कोई 7 इंच का ये ऊपर इन्होंने इसके ऊपर ये लगाई हुई जो ईंटें, इससे उसको ठोकर लगी है। ठोकर लगते ही वो नीचे गिर पड़ी है। बच्चा उसकी गोद में था, 9 माह की वो बच्ची थी जो गिरी है। अब तो उन्होंने इसको खैर कवर कर दिया, लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि इन्होंने मिली भगत करके इन्होंने मीडिया को ये बताया है कि वाकई कोई नहीं, और ये फेक न्यूज़ है। उसके शौहर पर तशद्दुद करते रहे हैं,
उसको ज़बरदस्ती उससे उगलवाते रहे कि जी तुम ये बताओ कि तुमने उनको कत्ल किया है, तुमने उनकी ना लाशें सिर्फ खुद ये फेंकी कुछ हैं। ऐसी भी और बात जब हुई है तक- अहमद फराज इसमें कि इनका ऑलरेडी कोई शौहर और बीवी का कोई तनाज़ा चल रहा है, मतलब पूरी कहानी घड़ी गई है। ऐसी कोई बात है? क्योंकि जो खबर हमें मिल रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि कोई तनाज़ा था, कोई लड़ाई दोनों की हुई थी और इसलिए फिर कहीं खुदकुशी के एलिमेंट की भी हाँ, आई थी या फिर बात। उसने उसको मारने की कोशिश की, या फिर खुदकुशी का एलिमेंट और फिर फेक न्यूज़ का एलिमेंट। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इतनी बड़ी कहानी इतने से वक्त में क्यों बनाई? ये तमाम इदारे इसके जो हैं जिम्मेदार हैं। पंजाब हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, डीसी ऑफिस का जिम्मेदार है, रेस्क्यू इदारे इसके जिम्मेदार हैं। देखिए, अगर जब इन्होंने कहा ना कि जिसके शौहर ने उसको कत्ल किया है, तो डेफिनेटली उन्होंने जब उसको कहा कि तुम झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई डेड बॉडी गिरी नहीं, तो ऑटोमेटिकली रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया। शायद अगर वो ऑपरेशन ना रुका होता तो मे भी कि हो सकता है कि उन दोनों की लाशें इसी स्पॉट से मिल जाती, लेकिन उन्होंने 2-3 घंटे इन्होंने ज़ाया किए। ये साइड पर खड़े हो गए, इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। ये वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैमरों पर तस्वीरें बनाते रहे, अपने सिर्फ या कैमरों के आगे आके अपने इंटरव्यू देते रहे। इन्होंने लाशें यहाँ से नहीं निकाली। वो तो अगर आउटफॉल बच्ची रोड से की- उसकी डेड बॉडी ना वो मान ही मिलती नहीं रहे तो थे ये कि बात बच्ची- सामने नहीं आनी बच्ची थी की कि बॉडी वो की क्या हादसा तो अपडेट नीचे गिरी है? है। जी, बच्ची की मिली अभी तक बॉडी? बच्ची की बॉडी अभी तक नहीं मिली। देखिए, ये बहुत बड़ा इसका रूट है। ये बहुत बड़े पाइप हैं। ये आउटफॉल रोड, बाटी, लोअर माल, ये इसका जो रूट्स हैं, किसी ना किसी रूट से इसकी बच्ची की अब डेड बॉडी मिल जानी चाहिए। लेकिन अच्छा, अभी अब तक अहमद वो फराज नहीं ये मिली। बताइएगा, सिर्फ और सिर्फ खातून की लाश 15 मिली। फुट इसकी गहराई है, जी। लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है। मतलब वो गैस ट्रैप होने का पता नहीं, एक्सपर्ट्स इसमें बेहतर बता सकते हैं कि गैस कितनी ट्रैप हो सकती है, बिकॉज दिस इज अ बिग मैन होल। ये कितना पानी है इसमें? अभी जो हम विजुअल देख रहे हैं, रेस्क्यू एहलकार जो उतरा हुआ है इसके अंदर, उसके तो घुटनों से थोड़ा ऊपर पानी है। इसमें क्या मुख्तलिफ औकात में पानी ज़्यादा होता है कि बंदा गिरे और बस बह जाए? मतलब ये जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये हुआ कैसे होगा हादसा। देखिए, ये बहुत बड़े पाइप होते हैं। कम से कम ये होते हैं 8-8 फुट 9-9 फुट के बड़े खुले पाइप होते हैं जो मैन हॉल है। देखिए, ये नीचे जो आबादी है, ये सारा अंदरून शहर है। ये आपको पता है, ये भाटी गेट का इलाका है, ये सारा अंदरून शहर है। और उनका जितना भी पानी है गलादत वाला, ये जितना भी गंदा पानी है, वो इसी नाले से बहकर इस पाइप में आता है और फिर इसी मैन होल से वो आगे रूट्स के बड़े नालों में जाता है। जो मेन नाला है वो आपको पता है वो रूही नाला है, या फिर गुलशन नावी का जो नाला है जो आउटफॉल रोड से गुजरता है, ये वहाँ तक जाता है। और वैसे ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उसकी डेड बॉडी मिल गई, लेकिन अगर और या 2-3 दिन उसकी डेड बॉडी ना मिलती तो ये आपको पता है, ये जो नाले का जो पानी होता है, ये तो वैसे डेड बॉडी जो है उसको गाल देता है, ये लाश को मुकम्मल तौर पे गाल देता है और पता भी नहीं चलता कि वाकई इसमें कोई लाश गिरी थी कि या नहीं गिरी थी। अगर लाश इसकी ना मिलती तो यकीनन उसके खामन ने अभी तक पुलिस की हिरासत में रहना था और ये जो मामला था ये ऐसे ही रहना था कि वो गिरे ही नहीं है। 100%। ये तो बड़ी अपनी फेक न्यूज को ये बड़ा सीमेंट कर देते कि वाकई ऐसा हुआ था, देखिए कि कोई लाश भी नहीं है और इसी ने कुछ किया होगा। क्या मतलब पुलिस ने उस पे फेक न्यूज का इल्जाम लगा दिया, उसको पकड़ भी लिया, फिर उसकी लाश आउटफॉल रोड से कैसे मिली? मतलब कैसे ये इदराक हुआ कि हाँ जी हम ये जो कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी भोंडी कोशिश है, अगर चाहते तो वो लाश को भी और cover up कर एक्चुअल लेते। हादसा हुआ है। ये इस पॉइंट तक कैसे पहुंचे? फिर तफ्तीश में पहुंचे? देखिए, ये यहाँ पे जब रूट्स को चेक किया गया ना, तो रेस्क्यू ने वासा के अमले को जो थोड़ा सा अलर्ट कर दिया गया था कि ये जो नाला है, ये जहाँ जहाँ गार जो रूट्स हैं वहाँ पे इसको चेक किया जाए। और वासा का अमला वहाँ पे मौजूद था, उन्होंने चेक किया तो पानी का बहाव तेज़ था। वो खैर उसकी जो लाश थी वो तैरती ऊपर आ गई नाले के ऊपर। फिर उसको लाश को जब निकाला गया और फिर उसकी शिनाख्त की गई, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन की गई, तो तभी पता चला कि ये वही खातून है जो बच्ची के साथ रात को 7:30 बजे इस मैन होल से गिरी थी। और हमें उसके जरा बाद फिर उसके ये शोर को छोड़ा है हमें पुलिस जरा ने। ये दिखाइएगा, जी। हमें जरा मतलब लाश मिलने के बाद छोड़ा। जी, मैं दिखा अच्छा, रहा हूं। एक और चीज अहमद फराज, अब एक और चीज जी, मैं बताएं। आपको दिखा अब रहा हूं। वासा का अमला वहां था, पुलिस वहां थी, कोई रेस्क्यू 1122 वाले भी वहां थे। हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन उधर मौजूद था। और फिर भी आप कह रहे हैं बीच में 2-3 घंटे की ताखीर भी हुई, उन्होंने देखना ही छोड़ दिया, मान ही नहीं रहे थे। इतने डिपार्टमेंट्स मिलके एक शख्स की सच्चाई क्यों नहीं मान रहे थे? हमें इस बात की समझ नहीं आ रही। जो चीखें मार रहा है वहां कि वाकई ये हुआ है, वहां बाय द वे कोई कैमरास वगैरह भी लगे हुए हैं? चलिए मैं आपको थोड़ा सा देखिए, ये मैं अभी आपको याद होगा कि 2 माह पहले यहाँ पे परिंदा मार्केट थी, जब इसको डिमोलिश किया गया तो बड़ा इशू बना That's था। right. और ये वही है, ये सारी परिंदा मार्केट है जिसको डिमोलिश किया गया है और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया जा रहा है। यहाँ पे रैनिकों के दाता जो दरबार है उसको पीछे तक लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे रोड बन जाएगी। चलो अब हम आपको दिखाते हैं क्राइम सीन कैसे हुआ है। ये देख सकते हैं, ये जो पर्दा है
इसके बाद बिल्कुल रोड है। ये बंद कराओ जी जी। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये आ रहा है उधर आज़ादी चौक से, यानी कि मीनार पाकिस्तान की तरफ से ये रास्ता आ रहा है और रिक्शा भी वहाँ से आया है। जब रिक्शा आया तो रिक्शा यहाँ पे आके खड़ा हुआ है, ये जहाँ पे बिल्कुल ये मैन होल था। जब रिक्शा यहाँ पे खड़ा हुआ है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, रिक्शा यहीं पे खड़ा हुआ और इसी तरह से वो खातून अपनी जी बिल्कुल वो अपनी बच्ची के साथ जब उतरी है तो अचानक जब वो उतरी है तो उसकी ये आप देख सकते हैं कि ठोकर लगी और गिर गई है। ये यहाँ से उसको ठोकर लगी है, यहाँ पे ठोकर लगी है और वो नीचे जा गिरी है। और उसका जो शोर था वो राइट साइड से उतरा है। यहाँ रात के वक्त कितनी रोशनी होती है इस जगह पे? मतलब रोशनी का कोई मुनासिब रोशनी नहीं है। इंतजाम? अभी यहाँ पे काम हो रहा है, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे नहीं है क्योंकि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम नहीं है, यहाँ पे कोई भी रोशनी भी नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ पीछे से ट्रैफिक आ रही थी और रोशनी तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे अमला जो मौजूद था, जो रेस्क्यू का अमला मौजूद यहाँ पे पहुँचा है, जो वासक अमला यहाँ पे पहुँचा है, जब उनके गोताखोर नीचे गए तो उन्होंने यकीनन ये कहा है कि जी यहाँ पर ऐसा वाकया ही कोई नहीं हुआ। जिसके बाद फिर पंजाब हुकूमत ने DC ऑफिस और दीगर जो इदारे थे उन्होंने ये कहा जी फेक न्यूज़ है, ये वाकया नहीं हुआ। हालांकि ये वाकया ये जो पेश है ये पुलिस की जानिब से उनको ये बताया गया कि यहाँ पे तो कोई गिर ही नहीं सकता, ये बिल्कुल फेक है। तो पुलिस ने जो इतला दी, पुलिस ने क्योंकि उसके शोर को पकड़ लिया था, पुलिस ने कहा जी हमें शक है कि ये झूठ बोल रहा है। बस उसी पे वो चले हैं। पुलिस ने जो इन्फॉर्मेशन दी लाहौर पुलिस ने कि जी हमें शक है, उसी शक को उन्होंने फेक न्यूज़ बना दिया और फेक न्यूज़ के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। हादसा इसीलिए सिर्फ एक सूरत में रोका जा सकता था कि जो ग्रीन पर्दा लगाया है ना, वो पहले ही लगा होता। अगर वो शटरिंग जैसे दुनिया के तमाम ममालिक में होते हैं, मेशोर के लाहौर में मेशोर के लाहौर में भी लगा ही होता है, रातों रात लगा है, फ्रेश नजर भी आ रहा है। वो अगर सिर्फ लगा होता या कोई बाढ़ लगी होती, जो कि लगी होती है तरक्याती कामों के इर्द गिर्द, तो ये हादसा अहमद फराज ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी जो है ना इसकी स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस में ही बात आएगी। और किसी को एक शहरी को नाम मानना, होल भी नजर आ रहा है, पता भी है कि कोई कवरेज इसकी नहीं है, गिर तो सकता है ना। क्यों आप पहली चीज यही कहें, पुलिस को किस बात पे उस लड़के ने, वो जो शौहर था उसने क्या, हालांकि इस ऐसी सिचुएशन में इंसान का टेम्परामेंट क्या होगा वो भी हम सोच ही सकते हैं, क्या लड़ाई करना शुरू कर दी थी जिस पे इतना गुस्सा उनको चढ़ गया कि उन्होंने उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया। हमें ये वाली बात समझ नहीं आ रही कि कोई मदद मांग रहा और अगला माने ना, क्योंकि हमें ना इसमें पुलिस का किरदार बड़ा क्वेश्चनेबल लग रहा है कि जो क्यों नहीं मान रहे, मुतल्लिका थाना है, जो मुतल्लिका SP है, जो DIG हैं, ये 15 पे कॉल की है। हाँ। सबसे पहले उसने 15 पे कॉल की है और उसने 15 पे कॉल करके ये बताया कि उसकी बीवी और बेटी यहाँ पे गिरे हैं, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन को डिसइंफॉर्मेशन बना दिया गया, उसको फेक न्यूज़ बना दिया गया। और सिर्फ पुलिस ने सिर्फ इसलिए उन्होंने इस तरह किया कि उसको यहाँ पे तलाश ना करना पड़े और ये कहते रहे कि यहाँ पे नामुमकिन है। किस तरह नामुमकिन है? ये 4x4 का ये मैन होल है, ये नज़र आ रहा है इतना बड़ा कि यहाँ पे एक जिंदा जब जो है एक खातून वो गिरी है, उसको तलाश किया जाए। और सिर्फ जब वो 2-3 घंटे पुलिस की हिरासत में रहा है, क्योंकि तमाम इदारों को ये बता दिया कि ये झूठ बोल रहा है, उसके बाद फिर उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन जो था उसको उन्होंने ईजी कर दिया। इस यहाँ पर ढूंढ रहा उन्होंने बिल्कुल उसको नहीं ढूंढा, जिसकी वजह से उसकी जो डेड बॉडी थी वो फिर तैर के आगे निकल गई। और अगर वो उसकी डेड बॉडी ना मिलती तो यकीनन उसके शौहर ने अभी तक पुलिस की हिरासत में ही होना था और पुलिस ने उसको कई रोज तक तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहना था और उससे उगलवा लेना था, उससे पुलिस ने उगलवा लेना था कि वाकई उसने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया है। यहाँ पर ये हाल है हमारी पुलिस तो ये है कि वाकई डेड बॉडी, यू आर वेरी राइट, वील एग्री विद यू अहमद फराज, कि अगर डेड बॉडी ना मिलती ना तो वो, चूंकि वो तो कह ही रहे थे झूठ है, तो उनका झूठ जो था वो सच में तब्दील हो जाता। हम यहाँ पंजाब हुकूमत से किसी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम ये जवाबदेही तो कर सकें कि अगर 15 इतना हाजिर दिमाग था उस शौहर का कि उसने 15 पे कॉल की, विच इज वेरी गुड, लेकिन आगे क्या हुआ? अगर आगे ही कोई मानने को तैयार नहीं है, उसको मिस इन्फॉर्मेशन समझ रहे हैं, ये तो बात समझ में भी नहीं आती ना। अहमद फराज हमें बता रहे हैं और जाहिर है उसके बाद उस शौहर को छोड़ दिया और फिर वो अपनी क्योंकि लाश मिल गई, लेकिन अभी भी वो अपनी बेटी की लाश को ढूंढ रहा है। एक तो ट्रॉमा ये सोचिए कि अपनी बीवी और बेटी खो दी। अच्छा बताइएगा, फिर लाश मिली तभी उस शौहर को जो है वो निजात मिली पुलिस के चुंगल से? बिल्कुल जी, जब खातून की लाश मिली है, यहाँ पे जनाब DIG ऑपरेशन साहब यहाँ पे आए हैं, उन्होंने मीडिया को बताया कि जी लाश मिल गई है, यानी कि लाश मिली है, वहाँ से वासा वालों ने वहाँ पे ढूंढी है।
वासा ने वहाँ से उसकी तलाश की है और यहाँ पे DIG साहब आके अपने इंटरव्यू देते रहे हैं और कहते हैं जी लाश हमने निकाली है, ये है वो है, और अब उसके शोर को हम छोड़ रहे हैं। यानी कि अगर पहले ही पुलिस ने डिसइंफॉर्मेशन ना फैलाई होती, इसको ये ना कहा होता फेक न्यूज़ है, आपने पकड़ाई की होता, बिल्कुल आपने सही कहा, उसके शोर को अगर ना पकड़ा होता तो हो सकता था कि यहाँ पर रेस्क्यू काम जारी रहता, क्योंकि उन्होंने कहा जी इसके ये झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने अपना रेस्क्यू काम अधूरा छोड़ दिया और जब अधूरा छोड़ा वो लाशें आगे निकल गई और फिर उसकी शोर को फिर छोड़ना पड़ा। यहाँ मेरे बहुत ख्याल में से इसका जो सवाल मुकदमा हैं, है इतने ये इदारे, तमाम मतलब जो यहाँ पे वासा का अमला, पुलिस, DC ऑफिस, DIG, पंजाब हुकूमत, मतलब इदारे ही इदारे हैं। इन्हीं चीज़ों से लोगों को बचाने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, और सारे ही नाकाम रहे कि किसी एक को लगा कि जी ये तो बहुत ही रौला मचा रहा है और ये झूठ है, तो सारे मान गए कि झूठ है। दिस इज ये अनदर लेवल ऑफ, मैं तो कहूंगी ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस ही हुई ना। नेग्लिजेंस तो नहीं कहेंगे, ये कोताही तो नहीं है, मतलब ये एक बात बताऊं, ये एक माइंडसेट की निशानदेही भी है। ये भी है, ये एक माइंडसेट की निशानदेही भी है जो अमूमन, देखें बात सुने, जी बताएं, इसमें सिर्फ ये है कि क्योंकि कराची में वाकया हुआ था, कराची के बाद क्योंकि पंजाब हुकूमत ये समझती है कि हम जो है ना वो सबसे सुपर है और हम बहुत आला काम कर रहे हैं। और देखे ना गुल प्लाजा के बाद जिस तरह इन्होंने कहा कि जी रेस्क्यू टीम फौरी पहुंचे उधर, जब प्लाजा में आग लगी वहां पर भी तो 3 हलाकतें हुई ना, उसका जिम्मेदार कौन है? आप देख रहे हैं जिस तरह कराची में भी मैन होल के वाक़यात होते हैं, यहाँ पर यह बताया जाता है कि जी यहाँ पे हर चीज़ दुरुस्त चल रही है, मैन होल कवर्ड हैं, रेस्क्यू का अमला जो है वो बर वक्त पहुँचता है, वहाँ पर भी गफलत है। अगर देखा जाए 3 लोग तो वहाँ भी जाँ बाग हुए हैं। यहाँ पर ये जो वाक़या पेश है ये सिर्फ इन्होंने खुद को बचाने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। वैसे अहमद फराज, ये पॉइंट दिस कुड बी, मतलब अगर वो ये सोचने को तैयार हैं कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, तो हम भी ये सोच सकते हैं कि शायद अपनी रेप्यूटेशन ऑफ एक्सीलेंट गवर्नेंस को थोड़ा सा बचाने के लिए कि इस पे डेंट ना पड़े, राइट एट द हील्स ऑफ गुल प्लाजा इंसिडेंट, तो हम यही कहेंगे कि शायद ये फेक न्यूज़ ही हो। So wrong on so many levels. ये माइंडसेट की, जिसको मैं कह रहा था ना, ये माइंडसेट की निशानदेही है कि ये हो ही नहीं सकता, ये हमारे यहाँ कैसे हो गया। सो ये पंजाब पुलिस से सर्टनली जवाबदेही करनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, वज़ीर आला पंजाब को, कि एक तो हादसा हो गया और हादसे से बड़ा सानहा ये हो रहा है कि आप उस गरीब की बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसकी बीवी और बच्ची गिर गए। Who's going by the book? वरना इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसी सिचुएशन में किसका होता है कि उसको ये भी पता था कि मुझे 15 पे कॉल करनी है, एंड ही डिड, लेकिन ऑब्वियसली उसको सुन नहीं रहे, और जब पहुंच भी जाते हैं सारे तो उसको देखने के या तो तुमने खुद धक्का दिया होगा या फिर ये हुआ नहीं है, तुम लोग की लड़ाई हुई। हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। as soon as we get in touch with somebody from the government of Punjab, we'll try to find out कि क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। अच्छा जी।